हेलो एवरीवन, मेरा नाम है योगेश और आज की इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। जैसे कि मैंने कोई इक्वेशन लिखी, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म लिखी है ना। तो इसमें तो वेरिएबल क्या है हमारा x। जनरली इस चैप्टर में हमको वेरिएबल x ही मिलेगा। तो वेरिएबल्स की अगर हाईएस्ट पावर 2 हो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। तो देखो यहाँ पे x की पावर हमको क्या मिल रही है, 2 मिल रही है। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके अलावा जो ए बी सी है हमारे, ए बी सी ये क्या होंगे हमारे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 √5 √6 1/2 जो सारे नंबर होते हैं वो हमारे रियल्स नंबर में आते हैं। ठीक है। और जो हमारा ए है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बात को आप ध्यान कर लेना। भाई ए 0 के बराबर क्यों नहीं होगा? भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन साफ साफ कहता है कि जो हमारा x² का कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? भाई हम तो मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ का रीज़न होता है भाई 0 क्यों नहीं होना चाहिए। भाई 0 इसलिए नहीं होगा, मान लो अगर ये 0 हो जाए, भाई 0 मल्टीप्लाई x² ये मिलेगा हमको 0 होने पर। ए 0 हो गया तो हमको 0 मल्टीप्लाई x² मिलेगा। अब 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, bx प्लस c। इसमें देखो x की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 मिल रही है, 1 मिल रही है। तो देखो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूल्स कहता है किसी भी वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 ही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। बट 0 होने पर तो ये तो फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगी। इस वजह से हमारा ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ए मतलब x² का कोफिशिएंट। ठीक है। चलो हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको ये बताना है कि जो हमारी इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के है या नहीं, ये बताना है हमको। तो क्या करेंगे, इसमें हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई किया तो देखो हमको क्या लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम खोलेंगे, ये a प्लस b का होल स्क्वायर मिल रहा है हमको। तो हमने इसको ओपन किया, x² प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, सिंपली मैंने 1 लिख दिया है, प्लस 2 इंटू a इंटू b इक्वल टू। अब इसको हमने खोला था तो 2 का मल्टीप्लाई से हो जाएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई 3 से होगा 2 -3 हो जाएगा, 2 3 6। अब हमको मिला x² प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब इनको हम लेफ्ट साइड लेके आए तो x² प्लस 1 प्लस 2x, ये प्लस का 2x इधर लेके आया तो माइनस का 2x हो गया, ये -6 इधर लेके आया तो प्लस का 6 हो गया इक्वल टू 0। अब 2x से 2x कट गया। अब हमको मिला x², 6 + 1 7 हो गया, ये मिला इक्वल टू 0, ये हमको मिला। अब देखो इसमें वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर अगर 2 मिल रही है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हमको ये तो बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या बताया था मैंने, वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसमें वेरिएबल्स हमारा वो x ही है, तो x की हाईएस्ट पावर अगर 2 मिल रही है, हाँ जी सर 2 है, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली हम लिख देंगे हैंस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो कुछ लोग मेरे से बोलेंगे कि भैया ये तो चलो क्वेश्चन 2 में देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन 2 में हमको x² माइनस 2x इक्वल टू -2 3 - x दिया हुआ है। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको, x² माइनस 2x लिखा मैंने। अब ये -2 का है, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये 2 × 3 होगा -6 हमारा। ये -2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई x से क्या 2x मिल गया हमको। अब इसको एक साइड लेके आए तो x² माइनस 2x, ये -6 से इधर लेके आए तो प्लस का 6 हो जाएगा, इसको 2x को इधर लेके आए तो माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल टू 0, हमको ये मिला। अब देखो इसमें -2x है, ये -2x है, तो ये प्लस हुए हमको क्या मिल जाएगा -4x, ये +6 इक्वल टू 0, ये मिल गया हमको। अब देखो इसमें
जो एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट पावर है वो 2 है हमारी, 2 है ना। तो ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सिंपली हमको ये चेक करना है कि एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर अगर 2 आ रही है तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नहीं आ रही तो नहीं है। अब इस क्वेश्चन में हमको भी सिंपली सॉल्व करना है इसको। तो देखो एक्स का इससे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, फिर -2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने क्या, देखो हमको मिला एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई से किया तो हमको मिल गया एक्स, -2 का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो -2x, -2 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमको मिल गया -2। ऐसे ही हम लेफ्ट राइट साइड करेंगे। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 3 से किया तो मिल गया हमको 3x, -1 का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो हमको मिला -x, और -1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमको मिल गया -3। अब इस इक्वेशन को लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड लेके आए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का था इधर जाके माइनस का हो गया, ये प्लस का 3x है इधर जाके माइनस का 3x हो जाएगा, ये -x है इधर जाके प्लस का x हो जाएगा, ये माइनस का 3 इधर आगे प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ कट रही हैं। अब देखो ये प्लस का x है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो ये एक दूसरे से कट गया, है ना। अब ये -2x और x, इससे हमको क्या मिला, -2 और x से ये हमको मिला -x, ये -2 मिल गया इससे, ये -3x है ना, सिंपली हमने लिख लिया -3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखेंगे क्या चीज़ कट रही हैं। ये -3x है, ये -x है, ये -3x है, ये -4x हो जाएगा, ये प्लस का x है, तो -4x में से प्लस का x गए तो हमको मिला माइनस का 3x। अब ये 3 में 3 -2, इससे हमको मिल जाएगा प्लस का 1 इक्वल टू 0, ये हमको मिला। अब देखो इसमें हम देखेंगे जो इस इक्वेशन में वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर 2 आ रही है कि नहीं। अब देखो इसमें तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं आ रही है, इसमें तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की पावर क्या आ रही है, 1 आ रही है। भाई ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूल्स के हिसाब से हाईएस्ट पावर 2 आनी चाहिए, इसमें तो नहीं आ रही है। तो हम सिंपल लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बट यहाँ पे तो 1 है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम सिंपली वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था। एक्स का मल्टीप्लाई अंदर किया तो हमको मिला 2x स्क्वायर, फिर एक्स का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमको मिला x, -3 का मल्टीप्लाई 2x से किया तो हमको मिला -3 2 या 6x, ये मिल गया हमको। अब -3 का मल्टीप्लाई 1 से किया तो हमको मिल गया -3 इक्वल टू एक्स का मल्टीप्लाई x से किया तो हमको मिल गया एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई 5 से किया तो हमको मिल गया +5x, ये मिला हमको। अब देखो लेफ्ट साइड में है, उनको राइट साइड में, उनको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे सॉल्व करने के लिए। तो हमको मिला 2x स्क्वायर प्लस x -6x -3 इक्वल ये इक्वल टू नहीं आएगा। अब इसको इधर लेके आए हम तो ये माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, 5x को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का 5x हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखेंगे देखो ये प्लस का 2x प्लस का 2x स्क्वायर है, ये माइनस का x स्क्वायर है, इन दोनों से हमको मिलेगा x स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे देखेंगे हम ये -6x है, ये -5x है, ये टोटल कितने हो गए -11, जो सेम साइन है तो -11x, -11x में से प्लस का x गया तो हमको मिल गया -10x, तो ये हमारे तीनों कट गए और ये भी कट गया हमारा। अब ये एंड में क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, तो -3 इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। अब देखो इसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है ना, नहीं। अब देखो इसमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है ना, एक्स स्क्वायर की हाईएस्ट पावर 2। तो ये इक्वेशन क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, हेंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में भी सिंपली हमको सिंपलीफाई करना है। अब देखो 2x का मल्टीप्लाई x से किया तो हमको मिल गया 2x स्क्वायर, और 2x का मल्टीप्लाई -3 से किया तो हमको मिल गया -2 का मल्टीप्लाई 3x, सिंपल आ गया -6x, -1 का मल्टीप्लाई x से किया तो हमको मिल गया -x, -1 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो हमको मिल गया प्लस का 3, क्योंकि ये माइनस से माइनस प्लस हो गया
और 1 का मल्टीप्लाई 3 से 3 हो गया, ठीक है। ऐसे ही राइट साइड में करते हैं। एक्स का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -x, 5 का मल्टीप्लाई एक्स से किया तो प्लस का 5x, और 5 का मल्टीप्लाई -1 से किया तो -5। अब राइट साइड की जो लिख रही हैं चीज़ों को लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 2x स्क्वायर -6x -x प्लस 3 इक्वल टू नहीं आएगा, सॉरी, -x स्क्वायर -x प्लस x -5x प्लस 5। ये मैंने लेफ्ट साइड ला के उनके साइन चेंज कर दिए हैं, इक्वल टू 0। अब देखते हैं, देखो ये 2x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर है, तो इससे हमको मिल जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ठीक है। अब ये -6x है, ये -x, तो ये -7x हो गए। इधर क्या है -5x और x, ये -4x, इधर ये -4x हो गया, इधर का हो गया -7x हो गया, -4x और -7x हो गए हमारे -11x, ठीक है। अब ये 3 और प्लस 5 ये हमारा 8 हो गया, इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 मिल रही है कि नहीं मिल रही? हाँ जी मिल रही है, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमको वही चेक करना है वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर अगर 2 हो तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये 2 है हमारे पास वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये हमारा x - 2 का स्क्वायर है, तो हमने लिखा है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमने ओपन कर लिया तो हमको मिला x स्क्वायर, ये a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो हम बोलेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर क्या हमारा 2 है, तो हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 मिल गया हमको, -2 इंटू a क्या है हमारा x, b क्या है हमारा, ये b क्या है हमारा 2, तो हमको लिख दिया। तो इसके बाद हमने ये लेफ्ट साइड है इसको राइट साइड लेके आएंगे, तो हमको मिला x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको इधर लेके आए तो -x स्क्वायर -4, ये हो गया प्लस का, ये 2 2 जा 4, तो प्लस का 4x इक्वल टू 0। अब देखो इसमें x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, भाई ये प्लस का ये माइनस का सेम है तो कट गया। अब ये 3x ये 4x ये हमारा 7x हो गया, ये माइनस का 4 है ये प्लस का 1 है, तो हमको -3 मिल गया इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन में हमारे पास x की पावर 2 नहीं मिल रही है, मतलब वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 2 नहीं मिल रही है, तो ये क्या हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, x प्लस 2 का क्यू दिया हुआ है और इधर दिया हुआ है 2x x स्क्वायर -1। तो सबसे पहले हम x प्लस 2 का क्यू को हम ओपन करेंगे। अब देखो a प्लस बी का क्यू क्या होता है हमारे पास, a प्लस बी का क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है। इसको हम सिंपली ये भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं। तो मैं इस यहाँ को इस तरीके से लिखूँगा, तो मैंने लिखा ए क्यू हमारा हो गया एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू क्या हमको मिला 8, 2 का क्यू 8 मिल गया हमको, प्लस 3x का स्क्वायर प्लस बी क्या हमारा 2, तो मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 ए क्या हमारा x, बी क्या है हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर, तो हमको मिला एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 3, ये क्या हो गया 6x हो गया, 6x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, तो 12x हमको इधर मिल गया। अब राइट साइड देखते हैं, इसको हमने अंदर मल्टीप्लाई किया तो हमको मिला 2x क्यू, x का x स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x क्यू मिल गया हमको माइनस 2x, ये मिल गया। इसको हम लेफ़्ट साइड लेके आए तो लेफ़्ट साइड लेने पर हमको मिला 2x क्यू प्लस 2x, ये माइनस का प्लस का माइनस हो गया और ये माइनस का इधर प्लस हो गया, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये एक्स क्यू है
इधर माइनस 2x³ है, तो इससे हमको क्या मिल जाएगा, माइनस का x³। ठीक है, अब ये 6x² है, हमने सिंपल लिख दिया प्लस 6x², ये हमारा हट गया। अब हमको क्या मिला, 12x प्लस 2x, तो हमारा 14x हो गया। और प्लस एंड में क्या बच रहा है हमारे पास, 8 बच रहा है, तो मैंने 8 लिख दिया इक्वल टू 0। अब इसमें हम इस क्वेश्चन में हम देखेंगे तो हमको देखो x की हाईएस्ट पावर क्या मिल रही है, हमको x की हाईएस्ट पावर हमको मिल रही है 3, बट हमको इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए तो x की हाईएस्ट पावर 2 होनी चाहिए, बट इसमें तो हमको x की हाईएस्ट पावर 3 दिख रही है। यहाँ पे 2 है बट यहाँ पे 3 भी है, तो ये 3 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा, हमारी क्यूबिक हो जाएगी। तो सिंपली हम लिख देंगे हैंस इट इज़ नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर हमको 3 मिल रही है इस वजह से। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम। तो हमने कहा x² माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब देखो a माइनस बी का होल क्यू दिख रहा है हमको, x माइनस 2 का होल क्यू है ना। अब देखो a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारे पास AQ माइनस BQ माइनस 3AB a माइनस बी। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं AQ माइनस BQ माइनस 3A² B प्लस 3AB का स्क्वायर से लिखते हैं। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ लिखूँगा, तो मैंने लिखा x³ माइनस बी क्या हमारा 2 है, तो 2 का क्यू क्या होता है हमारे पास 8 है ना, माइनस 3AB क्या है हमारे पास AX है, B क्या है 2, तो मैंने लिखा x का स्क्वायर, B क्या है हमारे पास 2 है, तो मैंने सिंपली 2 लिख दिया, प्लस 3 A क्या है हमारे पास x, B क्या है हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो मैं लिख दिया 4, ये 2 का स्क्वायर लिख दिया मैंने 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो राइट साइड है उसको लेफ्ट साइड लेके आएंगे। तो मैंने लिखा x² माइनस 4x² माइनस 4x होगा, हाँ सॉरी x³ है इधर, ये x³ है, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, इसको हमने सॉल्व किया तो हमको मिला x³ माइनस ये 3 टू 6x² मिल गया हमको, तो माइनस 3 माइनस 6x² प्लस 3x, तो 3 क्या है 3 4 12 प्लस 12x माइनस 8, ये हमको मिला। अब इसको हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे, तो x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस, इसको इधर लेके आए तो माइनस का क्यू हो गया, ये इसको इधर लेके आए तो प्लस का 6x² हो गया, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 12x हो गया, इसको इधर लेके आए तो प्लस का 8 हो गया इक्वल टू 0, ये मिला हमको। अब देखेंगे क्या क्या चीज़ कट रही है। अब देखो ये x³ कट रहा है, ये प्लस का ये माइनस का ये कट गए। इसके बाद हमको क्या मिला, माइनस 4x² है प्लस 6x² है। अब देखो माइनस का 4x और 6x² से हमको क्या मिला 2x²। भाई 6 में से माइनस का 4 गए तो हमको 2 मिल गया, 2x² हो गया हमारे पास। इसके बाद हमको क्या मिला माइनस x और माइनस का 12x, ये हमको मिल गया माइनस का 13x। ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है प्लस का 8 और प्लस का 1, ये क्या होता है हमारे प्लस का 9 हो गया। भाई 8 प्लस 1 9 हो गई इक्वल टू 0। अब तो इसमें आप देखोगे तो वेरिएबल्स के हाईएस्ट पावर आपको 2 मिल रही है ना, तो ये क्या है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिंपली हम लिख देंगे हैंस इट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्या है हमारा लैंग्वेज वाला पार्ट है। एनसीईआरटी में तो सबसे ज़्यादा टफ जो बच्चे मानते हैं वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों को ही मानते हैं, बट आप मेरे साथ कोऑपरेट करोगे, मेरे साथ
देखो मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, तो आपको आसानी समझ में आ जाएगी किस तरीके से जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम एक वेरिएबल से भी कर सकते हैं, एक वेरिएबल से या दो वेरिएबल से कर सकते हैं। अब तो वेरिएबल्स कैसे, तो जो चीज़ हमको मालूम है वो तुम सिंपली लिख देंगे, जो चीज़ नहीं मालूम है उसको हम अज्यूम करेंगे, कोई वेरिएबल मान लेंगे, एक्स मान लेंगे, या आपका जो मन करे उस वेरिएबल मान लेंगे, जो चीज़ पता है उसको सिंपली लिख देंगे। तो चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8 मीटर। तो इसमें हमको रेक्टेंगुलर प्लॉट दी हुई है, तो मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट बना ली मैंने। और जो इसका एरिया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8 मीटर। जो इसका एरिया दिया हुआ है रेक्टेंगुलर प्लॉट का, वो हमको क्या दिया हुआ है, 5 to 8 मीटर स्क्वायर, ये हमको एरिया दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो ये क्या हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है। अब एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही तो होता है हमारा एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ये हमारा एरिया होता है। इससे ये कह रहा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। आप देखो ये समझ में नहीं आए तो आप क्या करो, बार बार पढ़ो, जब तक हम समझ में नहीं आया बार बार पढ़ते रहो क्वेश्चन को। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है प्लॉट की वो 1 more than twice इट्स ब्रेथ, क्या है, जो लेंथ है 1 more than twice इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है आपकी, जो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ये हमको इससे पता पड़ रहा है। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, अगर हमको ब्रेथ मालूम पड़ जाए, अगर ब्रेथ मालूम पड़ जाए तो लेंथ मालूम पड़ जाएगी। भाई लेंथ ये तो है, ब्रेथ का हम ट्वाइस कर दें और उसमें 1 जोड़ दें तो हमको लेंथ मिल जाएगी, ये तो है, ये तो पता पड़ रहा है। अगर हम ब्रेथ हमको पता करनी है, अब ब्रेथ पता करनी है तो वो क्या हमारा वेरिएबल है, वेरिएबल है तो क्या करेंगे, इसको हम लेट कर लेंगे। तो मैं लेट किया, लेट द ब्रेथ बी एक्स, ब्रेथ को मैंने एक्स मान लिया, ब्रेथ को मैंने एक्स मान लिया। अब देखो फिर लेंथ क्या लगेगा हमारा, लेंथ क्या बताई थी मैंने, लेंथ इज 1 more than twice इट्स ब्रेथ, 1 more than twice इट्स ब्रेथ। तो 1 + 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ब्रेथ क्या हमारी एक्स है, तो हमको मिल गया लेंथ मिली 1 more than twice इट्स ब्रेथ, 1 more than twice इट्स ब्रेथ, ये हमारी ब्रेथ मिल गई। अब देखो हमको क्या बताना है, वी नीड टू फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट, हमको लेंथ और ब्रेथ बतानी है प्लॉट की, है ना। तो हमारी लेंथ ये हो गई, ये हमारी ब्रेथ हो गई, ये हमको बतानी है। अब देखो एरिया हमको दिया हुआ था, तो देखो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एक्स, ये हमारी लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ होता है, ये हमारा एरिया होता है, तो 1 + 2x, ये हमको मिला। तो क्या करेंगे, इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने में हमको क्या मिला, x + 2 या वो हो गया 2x², ये हमको मिला। अब देखो एरिया हमको क्या दिया हुआ है, 5 to 8 मीटर, हमें लेंथ का मल्टीप्लाई ब्रेथ से कर लिया, हमको एरिया मिल गया। तो एरिया क्या दिया हुआ है, 5 to 8 मीटर दिया हुआ है, तो हम इसको इसके बराबर कर देंगे, 5 to 8 मीटर, ये कर दिया हमने। तो देखो हमको फाइनल मिला 2x² + x - 5 to 8 = 0। इसको हम उधर लिया है तो हमको ये मिल गया। तो ये क्या हो गई, हमारी फाइनल इक्वेशन हो गई। हमको देखो उसमें सॉल्व नहीं करना, हमको लेंथ बतानी है और ब्रेथ बतानी है और उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है फाइनल। तो क्वाड्रेटिक हमने लेंथ यहाँ से बता दी, ब्रेथ यहाँ से बता दी हमने, और मल्टीप्लाई करके हमको एरिया मिल गया था। भाई लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ हमको एरिया मिल गया, तो ये आ गया हमारा एरिया। एरिया क्या था हमारा, 5 to 8 मीटर था, तो हमने लिख दिया 5 to 8 मीटर। ये दोनों ये मल्टीप्लाई करके इन दोनों बराबर कर दिया। भाई बराबर क्यों, ये लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ एरिया हो गया, एरिया बराबर कर दिया हमने। तो इससे हमको ये इक्वेशन मिल गई सॉल्व करने के बाद। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसका मतलब है जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर, जो प्रोडक्ट है 2 लगातार आने वाले पॉजिटिव इंटीजर का वो कितना दिया हुआ है, 306। इसका मतलब ऐसे समझो, कोई नंबर है, ऐसे मान लो 4 और उससे अगला क्या होगा 5। भाई कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, ऐसे कोई नंबर माना मैंने 4 माना, उससे अगला क्या आएगा 5। अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 306 मिलना चाहिए, ये हमसे कह रहा है। इसके बाद कह रहा है
वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, हमको फिर इसका इंटीजर फाइंड करना है, ये हमसे कह रहा है। अब देखो आप चाहे 101 को वो 4 और 5 को मल्टीप्लाई करो या 100 और 100 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करो तो हमको 306 मिलना चाहिए। अब देखो कैसे करेंगे, हमको तो पता नहीं भाई कौन से नंबर होंगे, उनमें से एक नंबर हमको बताना है। अब कैसे निकालेंगे, हमको कुछ पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। मान लो जो नंबर है, जो लेट हमने कर लिया, लेट द इंटीजर हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। अब देखो एक्स लेट कर लिया तो देखो इससे अगला नंबर क्या होगा हमारा, भाई ये नंबर एक्स माना है हमने, तो इससे अगला नंबर हमारा हो जाएगा एक्स प्लस 1। भाई कंजिक्यूटिव नंबर हमारा ये हो गया, कंजिक्यूटिव नंबर ने हमारा एक्स प्लस 1 हो गया। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 306 मिल जाए, ये हमसे कह रहा है। तो देखो हमने ये नंबर एक्स माना, ये हमारा एक्स प्लस 1 हो गया लगातार में, तो हमने एक्स इंटू एक्स प्लस 1, ये दोनों लगातार आने भी एक्स है, एक्स में एक्स प्लस 1 जोड़ दिया तो ये हमारा उससे अगला नंबर हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, हमको क्या दिया हुआ है 306, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 306। अब देखो इसको मैंने सॉल्व किया तो मेरे को मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, ये मिला। इसको मैं 306 को इधर लेके आया तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306, ये मिला मेरे को इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। अब देखो हमको इंटी बताना था, जो नंबर हमारा तो एक्स था और जो उससे अगला नंबर था हमारा एक्स प्लस 1 था। हमको क्या करना है, सिंपली इक्वेशन बनानी है, तो मैंने इक्वेशन बना दी। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है द रोहन्स मदर इज़ 26 ईयर ओल्डर देन हिम। इसका मतलब है जो रोहन है और उसकी मदर है, जो रोहन की मदर है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर है। यहाँ पे हिम कौन है, ये रोहन है। यहाँ पे जो उसकी मॉम है, मदर है, जो रोहन से 26 ईयर ओल्ड है, मतलब 26 ईयर बड़ी है। जैसे मैं आपसे, आप 15 के हो गए, 16 के हो गए, मैं 20 का हूँ, तो मैं आपसे आई एम 4 ईयर ओल्डर देन यू, मैं आपसे 4 साल बड़ा हूँ। ऐसे ही रोहन, जो रोहन है, जो रोहन की मम्मी है, वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर मतलब 26 ईयर बड़ी है रोहन से। इससे आगे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 36, तो 360। इसका मतलब है कि जो आज से 3 साल बाद जो उनकी एज का मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट मतलब जो उनके एज का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 360 होगा, ये हमसे कह रहा है। इसके बाद हमसे कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन प्रेजेंटेज, हमको रोहन की प्रेजेंटेज बतानी है। हमको किसे बताएं, रोहन की प्रेजेंटेज। अब दो इस तरीके के क्वेश्चन को आप कैसे करोगे, इस तरीके के क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करोगे, एक बॉक्स बना लोगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले आप बॉक्स बना लोगे और बॉक्स पे लिखोगे, अलग होगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, ये लिख लिया। अब देखो प्रेजेंटेज, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले जो प्रेजेंट वाला कॉलम है, प्रेजेंट वाली चीज़ है, उसको फिल करना है। उसके बाद आप फ्यूचर करोगे और ज़रूरत हुई तो पास्ट भी करोगे, ठीक है। अब तो प्रेजेंट में हमसे कह रहा है जो रोहन की मदर है 26 ईयर ओल्ड है रोहन से, और कंपेयर किससे हो रहा है, रोहन से। भाई रोहन के मालूम पड़ जाए तो हमको मदर की मालूम पड़ जाए, क्योंकि रोहन की एज है, वो मदर की एज है 26 ज़्यादा है रोहन से, तो पता पड़ रहा है हमको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कर लेंगे, तो लेट रोहन एज बी एक्स। रोहन की एज मैंने एक्स मान ली, अगर रोहन की एज मैंने एक्स मान ली तो प्रेजेंट में रोहन की एज एक्स लिख सकता हूँ। अगर रोहन की एज एक्स है तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, यहाँ ऊपर मैंने रोहन लिख दिया, यहाँ नीचे मदर लिख दिया उसकी। तो रोहन की एज मान लो एक्स है, तो रोहन की मदर की एज कितनी होगी, भाई रोहन से 26 ज़्यादा है, तो एक्स प्लस 26 हो जाएगी। भाई होगी कि नहीं होगी। रोहन की एज मान लो आज 10 साल है, तो रोहन की मदर 26 ज़्यादा है रोहन से, तो उसकी एज क्या हो जाएगी, 10 प्लस 26 कितना हो, 36। भाई 10 में 26 जोड़ देंगे तो उसकी मदर की एज मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने रोहन की एज एक्स मानी है, तो उसकी मदर की एज मिल जाएगी एक्स प्लस 26, उसकी मदर की एज मिल गई। तो इसके बाद हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद, 3 साल आगे मतलब फ्यूचर में गए हम, 3 साल
थ्री ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360 डिग्री। अब वो प्रेजेंट में रोहन की एज क्या है, एक्स है, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी रोहन की एज। भाई 3 साल आगे चलेंगे तो हम एक्स प्लस 3 कर देंगे। अगर अभी 10 है तो रोहन की 3 साल बाद क्या एज क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगी। और रोहन की एज मान लो आज एक्स है तो 3 साल बाद एक्स प्लस 3 हो जाएगी, होगी नहीं होगी। ऐसे ही रोहन की मदर की एज आज एक्स प्लस 26 है, तो रोहन की मदर की एज 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 3 साल बाद हो जाएगी एक्स प्लस, इसमें 3 प्लस कर दो इस वाली एज में, तो हमको मिल गई एक्स प्लस 29, ये हमको मिल गया। तो हमसे कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी 360। तो देखो 3 साल बाद उनकी एज का हम प्रोडक्ट कर दें तो हमको 360 मिल जाएगा, ये हमसे कह रहा है। तो वो हम ऐसा करेंगे, तो एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 29, अगर इनकी दोनों की एज को मल्टीप्लाई कर दें तो हमको 360 मिल जाएगा, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन परसेंटेज, हमको रोहन की परसेंटेज बतानी है। तो क्या करेंगे, सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे हम। सॉल्व किया तो हमको मिला एक्स स्क्वायर, एक्स का 29 से मल्टीप्लाई किया तो 29x, 3 का x से मल्टीप्लाई किया तो 3x, 3 का 29 से मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 3 9 27 प्लस 2 3 2 6 और 2 3 2 6 7 8 87 मिल गया हमको। भाई 3 9 27 2 बोला 3 3 6 7 8, ये मिल गया हमको 360, है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर 29 प्लस 3x हो गया हमारा 32, 29 32x, और 360 को इधर लेके आए हम, तो 360 में से 87 गए तो कितने मिले हमको, 360 में से 87 गए तो मिला 3, 15 में से 8 गए तो हमको मिला 7, यहाँ पे 273, इसको इधर लेके आए तो हमको मिल गया माइनस का 273 मिल गया हमको इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया। अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो आपको रोहन की परसेंटेज मिल जाएगी, बट हमको इस क्वेश्चन में क्या करनी है, इक्वेशन बनानी है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है। तो हमारा फाइनल आंसर ये हो गया। अगर आप परसेंटेज लगाना चाहे तो उसको आप सॉल्व कर लो, पर क्वेश्चन हमसे जो क्वेश्चन कह रहा था हमको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है मेन। जो हम लोग क्वेश्चन पढ़ा होगा सेकंड का स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, आप इक्वेशन बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वहाँ कंप्लीट बन चुकी है। तो अभी हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये डिस्टेंस ट्रेवल मतलब इस टाइप के क्वेश्चन है। तो देखो इन क्वेश्चनों को करने के लिए हमारे पास कोई एक फॉर्मूले हैं। फॉर्मूले क्या है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अगर आप कुछ छोटे से फॉर्मूले हैं इनको आप याद कर लोगे तो आपको इन क्वेश्चनों को करने में बहुत हेल्प मिल जाएगी। आप इन फॉर्मूले को लोड कर लेना और इन फॉर्मूले को याद कर लेना, ये बहुत हेल्प करते हैं। ये एस क्या हमारी स्पीड है, टी क्या है टाइम है, डी क्या है हमारी डिस्टेंस है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, क्वेश्चन है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये हमसे कह रहा है हमारे पास कोई ट्रेन है 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि एक ऐसी स्पीड ना वो चेंज नहीं हो रही है स्पीड। अगर ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है तो 30 शुरू से एंड तक 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही रहेगी, इसका मतलब ये है। तो हमारी ट्रेन है वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रैवल कर रही है, ये हमको मालूम पड़ गया यहाँ से। इसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेक 3 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। इसका मतलब है अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें, लेस मतलब घटाना, घटा दें तो हमको टाइम लगेगा वो 3 आवर्स 3 घंटे ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। भाई 3 घंटे ज़्यादा एक समझ में नहीं आया। इट वुड हैव टेक 3 आवर्स मोर, मतलब हमको 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। भाई 3 घंटे किससे ज़्यादा लगेगा, ओरिजिनल से। भाई ओरिजिनल हमारी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही है, तो इससे जो टाइम लगेगा हमको उससे हमको 3 घंटे ज़्यादा लगेगा जब हम 8 किलोमीटर पर आवर से उसकी स्पीड को घटा देंगे, ये हमसे कह रहा है। अब आपको सब समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे जब हमको क्लियर समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है। तो हमसे एंड में क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमको उस ट्रेन की ओरिजिनल स्पीड बतानी कि ट्रेन की स्पीड क्या है। अब तो हम क्या करेंगे, स्पीड लगाने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे। तो लेट द स्पीड बी एस,
हमने ट्रेन की स्पीड एक्स मान ली हमने कि ट्रेन है जो हमारी यूनिफॉर्म स्पीड थी वो हमने एक्स मान ली, मतलब ट्रेन एक्स स्पीड से चल रही थी, ये हमने मान लिया। अब देखो स्पीड है हमारे पास और डिस्टेंस भी है, डिस्टेंस क्या 480 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस भी हमने, डिस्टेंस हमको दी हुई है तो डिस्टेंस हमने लिख ली 480 किलोमीटर। अब स्पीड है, डिस्टेंस है, क्या चीज़ नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास, और टाइम को हम यहाँ से निकाल लेंगे। टाइम क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमने टाइम निकाल लिया। टाइम क्या है हमारा, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड है ना, डिस्टेंस हमारी 480 हो गई, तो 480 स्पीड हमारी एक्स हो गई। तो हमारा ये वो निकल गया कि स्टार्टिंग में जो हमारी ट्रेन थी वो 480 किलोमीटर डिस्टेंस को एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, तो उसको हमारा टी टाइम लग रहा था। मतलब ट्रेन जो स्पीड शुरुआत में हमारी ट्रेवल कर रही थी 480 किलोमीटर डिस्टेंस को, तो हमको उसमें टी टाइम लग रहा था, ये हमसे यहाँ से मालूम पड़ गया। इसके बाद इसने कहा था अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर से घटा दें तो जो टाइम है हमको 3 आवर ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब देखो इस बार हमने क्या किया, इस बार हमने टाइम निकाला ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर घटा के। तो डिस्टेंस हमारे पास सेम रहेगा, डिस्टेंस अगर हमने स्पीड घटा दी और डिस्टेंस, ऐसा नहीं डिस्टेंस घट जाएगी, स्पीड घटा, डिस्टेंस तो सेम ही रहती है। आप जैसे कहीं जाते हो, आप मान लो बुआ के यहाँ गए और बुआ के आपने स्पीड बढ़ा दी, स्पीड बढ़ा दी तो आप क्या करते हो, जल्दी पहुँच जाते हो। और फिर ऐसे आप मान लो बुआ के यहाँ कम स्पीड से गए तो आपको ज़्यादा टाइम लगता है, वो चीज़ है। ऐसा नहीं कि आप बुआ के यहाँ ज़्यादा स्पीड से गए तो दूरी भी कम हो गई, मान लो बुआ आपकी 20 किलोमीटर दूर थी, आपने स्पीड बढ़ा दी तो बुआ 10 किलोमीटर ही रह गई, ऐसा तो नहीं होता ना भाई। स्पीड बढ़ती है तो टाइम घटता है, जब स्पीड घटती है तो टाइम बढ़ता है, ये चीज़ तो होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। और हमने क्या किया, स्पीड को घटा दी, तो घटा दी तो हमको क्या टाइम मिला, हमने घटा दी तो 400, डिस्टेंस तो हमारी सेम रही। और स्पीड घटा दी तो घटेगी कैसे, हमारी ओरिजिनल स्पीड क्या थी, हमारी एक्स थी, तो एक्स में ओरिजिनल स्पीड में थे हमने 8 किलोमीटर घटा दी, ये हो गई हमारे पास। भाई मान लो सपोज़ करो शुरुआत में हमारी ट्रेन की स्पीड थी 18 किलोमीटर, सपोज़ कर लो आप 18 किलोमीटर, हमने इस 8 किलोमीटर घटा दी तो हमको क्या मिला, 10 किलोमीटर मिला। तो वही हमने उस तरीके से लिख दिया है कि आपने ओरिजिनल स्पीड एक्स थी, हमने 8 किलोमीटर घटा दी तो हमको x माइनस 8 और स्पीड मिल गई हमको ट्रेन की, तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो क्वेश्चन में हमसे कहा था अगर हम ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर से घटा दें तो हमको जो टाइम है वो 3 घंटे में 3 आवर ज़्यादा लगेगा, 3 आवर ज़्यादा लगेगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। अब हमने यहाँ पे स्पीड भी घटा दी ट्रेन की, तो हमारा टाइम है वो हमको 3 घंटे ज़्यादा लगना चाहिए। भाई जो हमारा टाइम था स्पीड घटाने पर वो हमको 3 घंटे ज़्यादा लगना चाहिए, मैंने सिंपली लिख दिया है मैंने। स्पीड यहाँ पे ये क्या है हमारी, ये T1 टाइम क्या है जब हमने स्पीड घटाई है, ये हमारी T1 टाइम उसका है जब हमने स्पीड घटाई है, स्पीड कम करी है। हमको T1 टाइम लगा भाई, 8 किलोमीटर घटाने पे हमें T1 टाइम लगा जब हमने ट्रेन की स्पीड घटा दी। और ये टाइम कम लगा जब हमारी शुरुआत में ट्रेन चल रही थी, 18 टाइम था, तो स्पीड घटाने पर हमको 3 आवर्स ज़्यादा लगा सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। भाई शुरुआत में हमको T टाइम लग रहा था, स्पीड घटाने पे हमको T+3 टाइम लगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, ये हमको T+3 टाइम लगा। अब देखो यही हमको करना था। अब देखो T1 हमने क्या लिखा रहा, 480 अपॉन x माइनस 8, तो वो एक चीज़ हम लिख देंगे, तो 480 x माइनस 8 इक्वल टू, इसको हटा देता हूँ, T क्या है हमारे पास 480 अपॉन x, तो 480 अपॉन x प्लस 3, ये हम लिख दिया। और सिंपली क्या करेंगे, इनको हम एक साइड ला के सॉल्व कर लेंगे। अब देखो इसको एक साइड लाएंगे तो कैसे करेंगे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ इसको मैं। हम जो इसको इधर लेके आए तो हमको मिला 480 x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इक्वल टू 3। और हमने क्या किया, 480 को एक साइड ले लिया तो हमको मिला 1 ऑफ x माइनस 8 माइनस 1 अपॉन x, मैंने कॉमन ले लिया है x, वो 480 को मैंने, तो हमको ये मिला। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लिया हमने तो हमको क्या मिला, x माइनस 8 x। अब देखो x एलसीएम लेने के बाद ये 480 तो ऐसे ही मिला, तो 480 मैंने ऐसे लिख दिया।
अब देखो x माइनस 8 से x माइनस 8 कट गया तो हमको x मिल गया, यहाँ पे यहाँ माइनस आ गया ऊपर से। अब देखो x से x कट गया तो हमको माइनस एक्स प्लस 8, ये तो सर एलसीएम लेके आप आता ही होगा कैसे करते हैं। अब देखो इस माइनस एक्स से माइनस एक्स कट गया तो हमको मिला 480 इंटू एक्स। अब ये x माइनस 8 इंटू एक्स है, इसको हम क्या किया हमने इस साइड ले गए, तो इस साइड ले गए तो हमको क्या मिला 3 इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, ये मिला हमको। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। अब देखो सिंपलीफाई हम कैसे करेंगे इसको, भाई 480 का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 0, 8 8 जा 64, 6 आ गया, 8 4 जा 32, 32 और 6 38, ये हमको मिल गया। इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई 3, ये 3x से 3 और x है ना, और 3x का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया तो हमको क्या मिला 3x स्क्वायर। ये देखो 3 है ये x है, ये दोनों चीज़ का मल्टीप्लाई मैंने एक साथ कर दिया है। और 3x का मल्टीप्लाई हमने अंदर किया तो 3x स्क्वायर मिला, माइनस 3x का मल्टीप्लाई हमने 8 से किया तो हमको क्या मिला 3 8 से 24, तो 24x ये मिल गया हमको। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे ये देखो ये चीज़ आप गौर से देखो, ये तो कट रही हैं तो किससे कट रही हैं 3 से कट रही हैं। तो देखो हमको क्या मिला 3 बन जा 3, 3 8 जा 24, और ये हमारा 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 1 यहाँ से बचा 2, 3 8 24, तो हमको ये मिल गया x स्क्वायर माइनस 8x, ये हमको मिल गया। इसको थोड़ा मैं एक सही तरीके से देता हूँ, x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280, तो हमको फाइनली ये इक्वेशन मिल गई। अब देखो हमको क्या करना था, इस क्वेश्चन में ओनली इक्वेशन बनाती थी। अगर आपको स्पीड लगानी है तो आप क्या करो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो आपका इक्वेशन स्पीड मिल जाएगी ट्रेन की। ये हमको इस क्वेश्चन में करना था। तो देखो इस क्वेश्चन में हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।